हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 2020-21 विषय हिंदी विशिष्ट माह मार्च कक्षा 8वीं की वर्कशीट का हल देखेंगे। यदि आप और सभी विषयों की वर्कशीट का हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम खंड आ, प्रश्न क्रमांक 1, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के आधार पर बताइए कि वसीयतनामे के कारण क्या विवाद या झगड़ा, महाराजा ने इसका समाधान कैसे किया था, लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, धाय विशाल काल मरकट भाल काल संभालते, मानव समक्ष उड़ाही भूधर वृंद नाना बांधते। पहला प्रश्न है आपको, यानी कि 2 पंक्तियां दी गई हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन से अलंकार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। इसके बाद दूसरा प्रश्न स्वयं है, मतलब पहले जैसा भी ये जैसा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न है, दोनों पंक्तियों में कौन से अलंकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, इन पंक्तियों में आए किसी एक अलंकार के आधार पर उसके उपमेय उपमान साधारण धर्म उदाहरण सहित लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। यहाँ पर ये दिया गया उपमेय उपमान और साधारण धर्म। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, बहादुर बेटा, पाठ में दी गई घटना में कौन सी घटना को रोका जा सकता था। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों की बताइए। यदि आपको उनमें से किसी प्रकोप के बारे में जानकारी है तो उसके बारे में लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, नन्ना सत्याग्रही, पाठ में मोहन ने किस घटना के विरोध में सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था। क्या उसका सत्याग्रह करना ठीक था। इस बारे में अपने विचार कारण सहित लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या क्या किया, संपूर्ण वर्ष भी आपने पढ़ाई कैसे की तथा आपका मूल्यांकन आपके शिक्षक ने कैसे किया की जानकारी दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ अपना परिचय या गांव या शहर का नाम लिखना पड़ता है। यहाँ पर आपको दिनांक, यानी कि जिस तारीख को आप लिख रहे हैं यहाँ पर आपको तारीख लिखनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर अपने मित्र का नाम, इस प्रकार से आपको आगे यहाँ लिख लेना। तो आप वीडियो को रोककर इस पत्र को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आपका प्रिय मित्र, यहाँ पर अपना आपको नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, पक्षी विशेषज्ञ सालिम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, पर वे कौन से कारण थे जिन्होंने उन्हें विज्ञानी बनाया। उनके गुणों और घटनाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, गीता का मार्ग, पाठ के अनुसार अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया। इस प्रसंग का महाराज आनंदपाल और पंडित गोवर्ण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन क्यों गए थे। सहायक वाचन पाठ
कक्षा 8 के अनुसार वहाँ के वातावरण को लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला शब्द प्रश्न है, जो बिना वेतन के लिए काम करता है वो क्या कहलाता है? अवैतनिक। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में यहाँ पर क्या लिख देना है? अवैतनिक। इसके बाद दूसरा प्रश्न, जो मार्गदर्शन करता है वो क्या कहलाता है? मार्गदर्शक। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, जहाँ पानी के जहाज आकर ठहरते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंदरगाह। इसके बाद चौथा प्रश्न, जो पक्षियों से प्रेम करता है वो क्या कहलाता है? पक्षी प्रेमी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा, वकालत करने वाला क्या कहलाता है? वकील। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 9 के सही प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10 का पहला प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियां भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ में किस महान व्यक्ति के बारे में कही गई हैं? तो इसका आंसर आपको आप स्वयं ही लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियों में आए उपसर्ग और प्रत्यय शब्द छाट कर लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कहाँ लिखना है? उपसर्ग वाले शब्द और प्रत्यय वाले शब्द। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उपसर्ग वाले शब्द लिख सकते हैं और ये आपके प्रत्यय वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 10 के दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम खंड व प्रोजेक्ट वर्ग। प्रश्न क्रमांक 11 का अ नंबर का प्रश्न, अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों को संग्रहित कीजिए और उनमें से किन्हीं 10 कहावतों को लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्रमांक और 10 कहावतें लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर यहाँ पर 10 कहावतें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आ नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको एक गतिविधि दी गई है। इस प्रश्न है, किसी कहावत मुहावरे से जुड़ी कोई कहानी या घटना पता कर उसे संक्षेप में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। तो हम कहावत की कहानी देखते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 का 12 नंबर का प्रश्न, दिए गए निर्देशों के आधार पर शब्द पहली भरिए। तो इस प्रकार से आपको शब्द पहली भर देना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।